एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे के जन्म के साथ ही उसके घर में खुशियां की लहर उठी। इस बच्चे की नाम बहुत ही ध्यान से की गई थी और उसका नाम शुभ रखा गया। शुभ एक बहुत ही सच्चा और अच्छा लड़का था। उसके माता पिता ने उसे सदैव अच्छाई और ईमानदारी की शिक्षा दी। वे उसे भगवान कृष्ण के भक्ति में रखने के लिए प्रेरित करते थे। शुभ का मन केवल अच्छाई करने में और दूसरों की मदद करने में लगा रहता था। उसके घर के पास एक छोटी सी मंदिर था जहां भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित थी। शुभ रोजाना मंदिर जाकर पूजा करता था और भगवान के चरणों में अपनी मनोकामनाएं रखता था। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आई। गांव के लोगों को पानी की समस्या थी और उनके पास कोई हल नहीं था। सभी लोग परेशान और उदास थे। शुभ ने ये सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और तत्पर हो गया। उसने सोचा, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, और तुरंत उठकर भगवान के मंदिर चला गया। शुभ ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इन लोगों की मदद करने का एक तरीका बताएं। मैं चाहता हूँ कि गांव के लोग पानी की समस्या से राहत पाएं। उस रात शुभ को एक सपना आया। उसके सपने में भगवान कृष्ण आए और उसे एक परीक्षा लेने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने कहा, शुभ, मैं तुम्हें एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। तुम्हें एक स्पेशल ग्रह प्राप्त करेंगे जो पानी को बारिश बना सकता है। लेकिन ये स्पेशल ग्रह तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे के लिए होगा। तुम्हें ये स्पेशल ग्रह गांव में उपयोग करने का तरीका ढूंढना होगा और पानी की समस्या को हल करना होगा। तुम्हें केवल अच्छे और ईमानदार लोगों के पास ही यह स्पेशल ग्रह देना होगा। शुभ उठकर उसी दिन गांव में जाकर लोगों को यह समाचार दिया। उसने कहा, भगवान कृष्ण ने मुझे एक स्पेशल ग्रह दिया है जो पानी को बारिश बना सकता है, लेकिन मैं इसे केवल अच्छे और ईमानदार लोगों को ही दूंगा। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। लोगों ने शुभ के पास अपने नाम और जगह दर्ज करवाई और अपनी ईमानदारी साबित की। शुभ ने उन्हें एक एक करके स्पेशल ग्रह दिया और कहा, इसे केवल 24 घंटे के लिए उपयोग करें और समय पूरा होने के बाद इसे अगले व्यक्ति को देंगे। लोग खुशी के मारे उस समय अपने खेतों में गए और अपनी जमीन की तैयारी करने लगे। शुभ के साथ उनका समर्थन और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद, गांव के लोगों ने अच्छी तरह से बारिश की तैयारी की। दिन बदलते बदलते रात हो गई और समय का अंत नजदीक आ रहा था। शुभ को ग्रह अगले व्यक्ति को देने का समय आ गया था। लेकिन इस दौरान एक आदमी शुभ के पास आया और कहा, शुभ, मुझे भी यह स्पेशल ग्रह चाहिए। मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। शुभ ने उस आदमी को ध्यान से देखा और समझा कि यह आदमी बहुत नकली और दोषी है। उसने कहा, मुझे खेद है, लेकिन ये स्पेशल ग्रह केवल अच्छे और ईमानदार लोगों को ही मिलेगा। आपको यह नहीं मिलेगा। वह आदमी भड़क उठा और कहा, तुम कौन हो कि तुम मेरी ईमानदारी को सवाल कर रहे हो? मुझे भी यह स्पेशल ग्रह चाहिए और मैं इसका उपयोग करूंगा। शुभ ने स्पष्टता से कहा, भगवान कृष्ण ने मुझे सिखाया है कि मैं इस स्पेशल ग्रह को केवल अच्छे और ईमानदार लोगों को ही दूंगा। मैं आपको नहीं दे सकता। वह आदमी गुस्से में गांव से चला गया। वह खुद को बड़ा और महान समझता था, लेकिन उसका दिल और मस्तिष्क दोष से भरा था। शुभ ने आगे बढ़ते हुए बादलों को देखा और प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी परीक्षा पूरी हो गई है। मुझे आपका आशीर्वाद दीजिए और गांव के लोगों को बारिश की वर्षा दीजिए। अचानक आकाश में बादल जम गए और अच्छी मात्रा में बारिश शुरू हो गई। बारिश ने गांव की समस्या को हल कर दिया और सभी लोगों को खुशी की लहर दी। शुभ के वचन और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से वह एक साधारण लड़के से एक अद्भुत शक्तिशाली पुरुष बन गया था। उसकी परीक्षा में उसने सच्चाई और ईमानदारी को साबित किया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे और ईमानदार लोगों की परीक्षा कभी लेनी नहीं चाहिए। जब हम अपने आप को सच्चाई और ईमानदारी के माध्यम से साबित करते हैं तो हमें भगवान का आशीर्वाद मिलता है और हम अपने आप में एक अद्वितीय शक्ति प्रकट करते हैं।